श्री गोकुल नाथ की जय। जैसा ने भाव जाको सिद्ध नहीं भयो है, ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे जीव के लिए श्री महाप्रभु ने ये विधान किया कि तेरे लिए ग्रह त्याग करके तीर्थाटन जो है वो कभी कभी प्रतिकूलता भरे हो सके करके अतस्थेयम हरिस्थाने तदीयैः सहतत्वैः अधूरे विप्रकर्षेवा यथा चित्तं न दृश्यते, ये न्याय स्वरूप रहनो ये आज्ञा करो। अब तदनंतरम स्क्रीन पे देख लो, भक्ति वृद्धि प्रकारम उक्त्वा वृद्धेः परम काष्ठाम उक्त्वा शुद्ध पुष्टि साधन प्रकारम अत्यात्वा ग्रहं त्यक्त्वा वृद्धिं साधयिष्यामि इति प्रवृत्तस्य भाद संभावना निराकरण पूर्वकं फल सिद्ध्यर्थं स्थिति प्रकारं उक्त्वा शुद्ध पुष्टि भक्ति मार्गीय धर्म द्वय आसक्तानाम् अपि एतन् मार्गीय फल सिद्धिर्भवति इति ज्ञापनम् आहुः सेवायां वा कथायां वा इति। अधूरे विप्रकर्षेवा यथा चित्तं न दृश्यते, ये न्यायसु स्थिति बता करके और भक्ति वृद्धि को प्रकार कहो, वो कह करके जो वृद्धि की पराकाष्ठा है, लभते सुदृढ़ाम भक्तिम सर्वतोप्यधिकाम पराम, यहाँ वह भक्ति की पराकाष्ठा को स्वरूप बता दियो और वो कहने के बाद शुद्ध पुष्टि साधन प्रकारम अज्ञात्वा, जो शुद्ध पुष्टि को जो साधन है वह साधना प्रणाली से जो अवगत नहीं है और न जानते भय ग्रहम त्यक्त्वा, जो जीव घर को त्याग करके भक्ति वृद्धि की साधना करना चाह रहे हुए, वह प्रकार से प्रवृत्त होने वाले जीव की बाध संभावना निराकरण, क्योंकि बाध की संभावना है और श्री महाप्रभु ऐसे ही वह को छोड़ नहीं रहे, ऐसी बाध की संभावना में भी क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं वो बताना भी जरूरी है, क्योंकि हर चीज को जो भी स्थिति आ सके वह स्थिति में कहीं ना कहीं वो उपदेश अनुकूल है, वो उपदेश किया जा सके, वह उपदेश को पालन किया जा सके, ये बात होनी चाहिए। नहीं तो फिर वो अशक्य उपदेश हो जाएगा। उपदेश ऐसा हो कि जाको आचरण किया जा सके, अगर उपदेश को आचरण नहीं किया जा सके तो अशक्य उपदेश जैसी स्थिति हो जाएगी। तो यह स्थिति में भी वो बाध की संभावना को निराकरण कैसे हो जाए वो अब व्यवस्था यहां बता रहे हैं। बाध की संभावना निराकरण पूर्वक फल सिद्ध्यर्थम, वो फल सिद्ध करने के लिए, फल के लिए कैसे रहनो वो अब प्रकार बताए जा रहे हैं। शुद्ध पुष्टि भक्ति मार्गीय धर्म द्वय आसक्ता नाम अपि, जो शुद्ध पुष्टि भक्ति मार्गीय जो धर्म है, कौन से, सेवा और कथा, इन दोनों में जो आसक्त जो जीव है वाकु एतन मार्गीय फल सिद्धिर भवति, वाकु या मार्ग की फल सिद्धि प्राप्त हो रही है। वो यहाँ बता रहे हैं कि सेवायाम व कथायाम व यस्यासक्ति दृढ़ा भवेत्
यावत् जीवन तस्य नाशो न क्वापि इति मते मम। सेवायाम शुद्ध पुष्टि मार्गी आचार्य ही प्रकटित प्रकारक सेवाया। तो सेवा कैसी है तो बापू हर जगह दादाजी ने ये बात को क्लासिफाई की राइट फ्रॉम जो प्रथम श्लोक હતો जहां वो सारो प्रकार बतायो है तो वो प्रकार भी शुद्ध पुष्टि भक्ति मार्गी प्रकार बतायो। ऐसे हर जगह उल्लेख कर रहे हैं कि सेवा के भी कई अर्थ हो सके। जैसे अगर एक सामान्य अर्थ ले लियो जाए आपको मैं बोलूं तो सेव्य संतोष जनिका क्रिया इति सेवा। जो सेव्य है बापू संतोष दिलाने वाली जो चेष्टा मात्र अपन कर रहे हैं बापू की सेवा करो जा सके। तो सेवा की जैसे धर्म की व्याख्या जो है वो व्यापक है ऐसे सेवा की व्याख्या भी व्यापक है करके कोई वो न समझ बैठे। यानी फिर बापू स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि शुद्ध पुष्टि मार्ग का आचार्य ही माने श्री महाप्रभु के द्वारा प्रकटित जो प्रकार वाली सेवा है वो सेवा की बात करी जा रही है करके। अपने मार्ग में यदि कोई सेवा का स्वरूप है तो वो मात्र और मात्र श्री महाप्रभु के द्वारा बताया गया जो सेवा का स्वरूप है वो सेवा का स्वरूप क्या है? चेतस्त प्रवणम सेवा। चित्त को तत्प्रवण हो जानो भगवान में प्रवण हो जानो वाही को नाम है सेवा। वो तत्प्रवणता कैसी सिद्ध होगी? वो तत्प्रवणता कैसे सिद्ध होगा? तत्सिद्ध तनुविद्या। तो वो पूरा प्रकार बताया हुआ। यहां सेवा न आपके मनोनुकूल हो सके न मेरे मनोनुकूल हो सके। अगर साधना प्रणाली यहां करी जा सके तो वो साधना प्रणाली कैसे होगी? जो श्री महाप्रभु ने आज्ञा करी है वो। और आप सदन की जानकारी के लिए तो मैं कल भी कह रहे थे परसों भी मैं कदा मैंने ये बात छेड़ी है कि सेवा में कोई ऐसे प्रकार नहीं है। सेवा तो एक ही है कृष्ण सेवा और वो कृष्ण सेवा समर्पित जीवन प्रणाली के आधार पर निभाई जाए। तद अतिरिक्त अगर कोई प्रकार है तो मात्र शरणागति को प्रकार है और वो है नाम स्मरण को प्रकार। या वाकु अपना लो या ये वस्तु अपना लो। मैंने कई लोगों को जो वादी मैंने बात करी कि बीच की मझधार में बीच की स्थिति को जो पालन करने वाले जो लोग हैं कि जो दूध घर की सेवा कर रहे हैं या अंशकड़ी की सेवा कर रहे हैं या मेवा धर रहे हैं या वॉटेवर XYZ कर रहे हैं, मैंने कह दिया कई लोगों को आघात लगे कि ये शब्द क्या कह दिए मन की ये पाखंड है, ये मत करो वापस समझो। क्योंकि मेरे साथ समस्या यहाँ ये है कि कोई भी एक वस्तु कहने जाऊं और वाकू एक एरिया ऑन दी फेस वैल्यू वह चीज को पकड़ लें। ये नहीं है कि वाकई पीछे का बैकग्राउंड क्या कहोगे वह बैकग्राउंड की गंभीरता को समझने को प्रयास करें। मैं यहाँ एक व्यवस्था सुधारना चाह रहे हूं और वो व्यवस्था ऐसी सुधारना चाह रहे हूं कि कम से कम अपने घर में या श्री गोकुलेश के घर में साधना प्रणाली की कहीं कोई आगे पीछे की बातें ना हो। अपने यहाँ जो भी वैष्णव जन सामान्य हैं वो सभी श्री गोकुलेश शरण अनुरागी सेवक वैष्णव है, एक ही प्रकार की व्यवस्था को आचरण करें। अगर सेवा करनी है तो सेवा को श्री महाप्रभु के अनुकूल या श्री महाप्रभु के सिद्धांत अनुसार जान करके वह प्रकार से सेवा निभाओ। अगर वो हो रहे हो तो वेल एंड गुड और नहीं हो रहे हो तो नाम स्मरण करो। और नाम स्मरण में भी फिर कुछ आगे बीच को प्रकार मत निभाओ, वो भी प्योर रहने दो, बाकी प्योरिटी मेंटेन करो। प्योरिटी मेंटेन करने के संदर्भ में मैंने ये कही कि वहां में फिर बीच बीच में कोई चीज बढ़ाओ मत। कहीं कोई भी प्रश्न हुए कि हम जो कर रहे हैं हम इतना कर रहे हैं कि करें कि नहीं, तो ये बात भी साथ में ऐसी है कि मैं 80% मैं ये बात कहूं वहां स्टेज पे कि हाँ ठीक है जो कर रहे हो वही करो। अगर कोई कह रहा हो कि हम इतने वर्षों से हम दूध घर रखते चले जा रहे हैं, मैं भी कहता हूं कि हाँ दूध घर रखो, भले जो कर रहे हो करो। मेरे वाक्य कई लोग जो लोग आए होंगे मेरे पास या सेवा के संदर्भ को लेकर के, तो उनने ये जवाब मेरे सुने हो कि हाँ जितना जो शक्य है जो हो रहा है वो करो। बाकी पीछे को मेरा कारण क्या है ये समझो। मैं यानी कह रहे हूं ये क्योंकि मैं भी आज के देश काल की विषमता को जान रहे हूं करके जितना निभ पा रहे हो वह कुछ दादाजी की कृपा मानियो, मात्र कृपा मानियो। मैं आपको सत्य यथार्थ कह रहे हूं, दादाजी की कृपा है कि जितना निभ पा रहे हो वो निभा रहे हो, तो वह रूप में निभाओ, जितना कर रहे हो करो। और वह के साथ साथ ये बात को अनुसंधान रखो कि अगर कर रहे हैं तो वहां में लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम आगे बढ़ के वो सेवा के संपूर्ण प्रकार को जान करके सेवा में प्रवृत्त हों, अपने बीच भाव को जान करके।
जानते भय बीच की परिस्थिति को कायम रखना वो निश्चित पाखंड है। और वाह रूप में मैंने परसों जो बात कही थी कि बीच को कोई भी प्रकार का निर्वाह जो कर रहे हो, जानते भय यदि कर रहे हो तो वो निश्चित पाखंड है। बापू मत पढ़ाओ वह प्रकार को। क्यों? क्योंकि अपने घर में अपन कुछ सिस्टम क्रिएट करना चाह रहे हैं। बहुत समय पहले से वो सिस्टम कुछ बिगड़ गया है, वो सिस्टम क्रिएट बापू सही करना चाह रहे हैं। तो सिस्टम तभी आज अगर अपन प्रयास करेंगे तो वो सिस्टम को सही होते होते कम से कम 25-30 वर्ष लग जाएंगे। आज ब्रह्म संबंध की मांग 40 साल हो गए। 40 साल के बाद अब लोग समझे हैं और करके ब्रह्म संबंध के लिए अनावश्यक मांग नहीं करें। और जो कर रहे हैं तो वो निश्चित समझ जाओ कि वो कोई संग है, वो कोई अन्य घर को संग है। आजकल आ रहे हैं आधुनिक पुष्टि मार्गी अपने घर के जो सेवक वैष्णव हैं वो भी आकर के ये बात कर रहे हैं कि जैसे हमने ब्रह्म संबंध लेवा चाहिए। पहचानते देर नहीं लगे कि जो ये बात कह रहे हो बापू 110% वो संग है। क्योंकि अगर रेगुलर आप अपने घर से परिचित हो तो कम से कम 40 साल से ये बात कही जा रही है। और यानी अब ये मांग कम हो गई है। कंठी दीक्षा की मांग अधिक रकबे में आ रही है, पर ब्रह्म संबंध की मांग अब अपने यहां नहीं करी गई है। क्यों? क्योंकि लोग एजुकेट हो गए कि ब्रह्म संबंध तभी लेना चाहिए कि यदि हम कृष्ण सेवा करना चाह रहे हैं। और कृष्ण सेवा करने के जो इच्छुक हैं वो ही ब्रह्म संबंध लेने चाहिए, उनको ही ब्रह्म संबंध दिया जा रहे हो। ब्रह्म संबंध और कृष्ण सेवा ये दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। ये बात अपने घर के लोगों को ख्याल में आ गई है। और ये मैं मानूं कि यह बात को एक उत्सव मनाना चाहिए कि इतनी जानकारी लोगों को है करके आज जहां से भी यात्रा की मांग आ रही है कि ब्रह्म संबंध देव जो है, कहीं ना कहीं मेरी छठी इंद्रिय जो है वो फड़कने लग जाए कि कुछ बात है या कोई बैकग्राउंड तलाशना चाहिए। क्यों कि यानी अगर ये ब्रह्म संबंध की बात रखी है दैट मीन नहीं बापू संग है। कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो रहे हो। अपने घर की प्योरिटी मेंटेन करो। संग करना है गोखलेश के घर को संग करो, यही अपने सुझाती हैं। तो एकन मार्गीय फल सिद्धि भवती, वो सेवा को प्रकार कैसा होना चाहिए? तो कह रहे हैं शुद्ध पुष्टि मार्गीय आचार्य ही प्रकटित प्रकार का सेवायाम, वो सेवा में श्री महाप्रभु ने जो सेवा प्रकट करी है वो सेवा की यहाँ बात करी जा रही है। ना आपके मन में जो सेवा का प्रकार है वो या मेरे मन की बात, यहाँ अपने मन की बात नहीं चल रही है। या कौन के मन की बात चल रही है? श्री महाप्रभु की। तद अवशिष्ट समय, वो सेवा के अनवसर में, अवसर में सेवा और अनवसर में क्या करना चाहिए? जब सेवा अपनी सेवा से निवृत्त हो गए तब बाकी को जो शेष समय है वहां में क्या करना? तो वहां के लिए कह रहे हैं कि तद अवशिष्ट समय तन मार्गीय लीला कथायाम। तो श्री प्रभु के नाम स्वरूप गुण लीला को अहर्निश श्रवण मनन चिंतन कीर्तन करते रहना। अवसर में सेवा, अनवसर में कथा। अवसर में सेवा, अनवसर में कथा। यस्य या प्रकार सु, सेवा में और कथा में यस्य आसक्ति ही, जाकी जा जीव की आसक्ति होगी। आसक्ति माने चित्त व्यासंग पूर्वको दृढ़ आग्रह हो यावत जीवन भवे। आसक्ति को तात्पर्य, आसक्ति को क्या डिफाइन किया श्री दादाजी ने? चित्त व्यासंग पूर्वक, चित्त कोई अन्य संग में लगो भयो नहीं हुए। सेवा कर रहे हैं, शरीर तो वहां है पर मन अपना मोबाइल में है कि कौन को फोन आए हुए। कई लोग तो मोबाइल लेकर के ही बैठे हैं मंदिर में, बहुत देखे हैं मैंने ऐसे लोग। तो चित्त व्यासंग पूर्वक हो, दृढ़ आग्रह हो, चित्त सिर्फ और सिर्फ श्री प्रभु में ही लगा भयो हुए, अन्य कहीं नहीं। ऐसे दृढ़ आग्रह यावत जीवन भवे, जब तक अपने जीवन, यावत जीवन पर्यंत ऐसा आग्रह जब सेवोगे तो वाकु अपन आसक्ति कह सकते। तब कहो जाए कि हाँ या को आसक्ति है। काय में आसक्ति है? भगवत सेवा में और भगवत कथा में। ऐसी जीव, ऐसी स्थिति जाकी हो गई है।
वहां के लिए कह रहे हैं कि तस्य न क्वापि देश काल भेदेनापि तस्य भावस्य नाशो भवति, नाशो न भवति, तस्य क्वापि देश काल भेदेन, वाको देश काल इत्यादि कोई भी जो बाह्य आगंतुक जो संग है वाकी असर वाके भाव को कभी भी नष्ट नहीं करेगी। जहां देश और काल की बात कर दी नहीं तो ये तो सबसे बड़े कारण बता दिए, हमें और छोटे मोटे कारण तो कहां की बात करनी, वो तो सवाल ही नहीं है। पर देश और काल भी वह को हिला नहीं सके, वह के भाव को हिला नहीं सके। ऐसी टेक अपने श्री गोकुलनाथ जी के घर के सेवक वैष्णवन की थी, जो आज कहीं डाइल्यूट हो रही है, क्योंकि अपने बाप दादा ने कभी कोई श्री गोकुलनाथ जी की जयकार के अलावा कोई जय नहीं करी और मानते थे कि सब जयकार याके अंदर ही आ गई। ये अपने घर की निष्ठा आती है, अपने घर की टेक आती। अपन जय जय श्री गोकुलेश अब आज होकर के अपन को जय श्री कृष्ण करने में कहीं अपन को तकलीफ नहीं महसूस हो रही है। सवाल तकलीफ को नहीं है, पर अपनी टेक को है, अपनी दृढ़ता को है, अपने आग्रह को है। ये पहचान कहीं अपन अपनी भूल रहे हैं। दंडाकार तिलक ये अपनी पहचान है, जय जय श्री गोकुलेश ये अपनी पहचान है, श्री गोकुलनाथ की जय ये जयकार अपनी पहचान है। या जयकार के अलावा कोई जयकार की अपन को आवश्यकता नहीं, वहां में ही सब कुछ आ गया। ये गुरुद्वार की टेक आती अपनी, ये घर की अपनी अनन्यता आती, जो कहीं ना कहीं जाने के कारण, संघ के कारण अब वहां में ये सब जो है वो दिक्कतें आ रही हैं, सब तकलीफें आ रही हैं। स्वभाव तस्य फल साधको भवति, ऐसो भाव, ऐसो जब दृढ़ आग्रह रूप जो बीज भाव है वो ही वहां के लिए फल रूप बनेंगे, वह जीवात्मा के लिए। अथवा दो बात कही, यहां तक सेवा और कथा दोनों की बात करी। अब विकल्प रूप से आइदर सेवा आइदर कथा, वो कह रहे हैं अथवा करके विकल्प न उभयो हो कथना, उभयो हो नाम सेवा कथा दोनों को, उनको कथन करने सु भगवद इच्छया कस्यचित सेवायाम दृढ़ आसक्ति भवति। कोई की पॉसिबिलिटी है कि कोई को सेवा में ज्यादा रुचि हो जाए, बाकी दृढ़ता सेवा में डेवलप हो जाए। कस्यचित तस्य लीलायाम में वो दृढ़ आसक्ति भवे, कोई की जो है वो कथा में भगवान के श्री प्रभु के गुणानुवाद में लीला कथा में वह को डेवलपमेंट हो जाए, वहां की दृढ़ता वहां पे वह को मन वहां पे वह को आकर्षित कर जाए। परंतु साक्ष आसक्ति जो तो मन में हो, चाहे सेवा की बात हो या कथा की बात हो, पर वो आसक्ति यावत जीवन होनी चाहिए, वो अपेक्षित है। थोड़े दिन कर ली अपन ने सेवा और फिर भूल गए, फिर मजा नहीं आती है करवा, ऐसी कोई बात नहीं है ये यहाँ पे। वो सा आसक्ति, वो आसक्ति यावत जीवम अपेक्षिता, न तो यक किंचित कालम, कुछ काल के लिए ही अपन ने एक फैशन की तरह अपन को मन में आयो कि हाँ चलो अपन सेवा कर लें, ये कर लें, वो कर लें। ऐसे लोग तड़ाक भड़ाक आवे और तड़ाक भड़ाक जाए। ये नायना ने हमेशा आज्ञा करी और मैंने अपने बचपन से ये मैंने देखी है, या घर की तासीर है ये। कभी कभी कुछ लोग ऐसे बिल्कुल बिजली की तरह आए, अपने को लगे कि क्या है, ऐसी बिल्कुल वो क्या है ना कि वो एक हमारी भाषा में कहावत है, बहुत नमे नादान, तो कुछ प्रॉब्लम है। ऐसी स्थिति में कभी कभी ऐसे बिल्कुल बिजली की तरह आवे वो लोग, जैसे कुछ चेंजेस हो गए, 2-4 महीना 6 महीना साल 2 साल जरा रहे अपने घर में, और फिर वही जैसे जितनी तेज एंट्री हुई उतनी तेज एग्जिट भी हो जाए करके नायना ने हमेशा एक शिक्षा दी कि बेटा अपने घर में कौन आदमी टिक सके। तो वहां बताया कि जैसे चांदी को पात्र हुआ, ये मैं उदाहरण कई बार देता तो चांदी के पात्र के नीचे क्या लिखा हुआ है, 100 100 टच। तो जो व्यक्ति 100 टच को है वो ही यहाँ घर में रह सके। जो कुछ भी अगर कमी आई तो वहां को टिकना संभव नहीं है। ये या घर की तासीर है, चाहे अपन जितना भी प्रयास करें, पर या घर की तासीर ऐसी है कि यहाँ में वो ही लोग टिक सकें कि जो 100 टच के होंगे। ये बड़े घरों में रहने की एक रीत है। देखो पर कुछ नहीं देखो, सुनियो पर कुछ नहीं समझो, बोले पर कुछ नहीं बोले। ये जो गांधी जी वालों जो सिद्धांत 3 बंदर को, वो हमेशा याद रखियो, नहीं तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति आएगी कि जितनी जल्दी एंट्री हुई है उतनी जल्दी एग्जिट भी हो सकती है।
या मैं एग्जिट और एंट्री और एग्जिट करने वालों कौन? परंतु सा आसक्ति यावत जीवम अपेक्षिता, वो जीवन पर्यंत वो आसक्ति अपेक्षित है, न कि कुछ समय के लिए। तस्य इति पदार्थ भगवद इच्छया सेवा आसक्तस्य कथा आसक्तस्य च क्वापि नाशो न भवति, तन्मार्गीय फल प्राप्त अंतरायो न भवति इति। ये गारंटी दे गई, ये दादाजी के वचन है कि इति मम मतिर मदिया मति, ऐसी मेरी मति है, ऐसा मेरो मानो है, ऐसा मेरो अभिगम है। ये क्या कि जो तस्य, श्री महाप्रभु ने कौन से पद को प्रयोग किया है? यावत जीवम सेवायाम व कथायाम व यस्यासक्ति दृढ़ा भवे यावत जीवम। यावत जीवम के बाद एक अल्प विराम लगाओ, तस्य नाशो न क्वापि इति मतिर मम। तो कह रहे हैं कि ये पदार्थ में तस्य, तो ये भगवद इच्छया सेवा आसक्तस्य और कथा आसक्तस्य, या प्रकार से जो सेवा में आसक्त और कथा में आसक्त जो जीव है, वाको कभी भी वापी नाशो न भवती, वाको नाश नहीं होएगो, माने वाके बीज भाव को कदापि नाश नहीं होएगो, ऐसो मेरो माननो है, मेरी ऐसी मति है। तेन स्वमते फल विलंब अभावे हेतुत्व कथनेन फल प्राप्त निस्संदिग्धत्वम उक्तम करके स्वमत में, अपने मत में, ये जो श्री महाप्रभु ने अपन को जो गारंटी दी है कि इति मतिर मम, ये करके अपने जीवन के ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी, अपने जीवन के अपन जीवन को सबन को आश्वासन दियो दादा श्री महाप्रभु ने कि या मार्ग में फल को विलंब नहीं है और फल की प्राप्ति निस्संदिग्ध होगी, होने ही वाली है, फल तो प्राप्त होगा ही करके श्री महाप्रभु निबंध में आज्ञा कर रहे हैं कि मार्गोयम सर्व मार्गाणाम उत्तमः परिकीर्तितः यत्र पात भयम नास्ति मोचकः हि सर्वथा यतः। श्री महाप्रभु क्या आज्ञा कर रहे हैं कि जो भी आत्म कल्याण के मार्ग हैं, उन सभी मार्गन में ये जो मेरा मार्ग है, मार्गो अयम अयम मार्गः उत्तमः परिकीर्तितः, ये उत्तम है, सर्वोत्तम है। क्यों? या में कहीं भी पात भयम नास्ति, या में कहीं भी पतन को डर नहीं है, पतन को भय नहीं है, और सर्वथा ये मुक्त करने वालों है, सर्वथा ये फल प्राप्त कराने वालों है करके या मार्ग पे आंख बंद करके दौड़ सकते, चलने की बात नहीं है। ये आश्वासन स्वयं श्री महाप्रभु दे रहे हैं। एवं पूर्व श्लोके सेवा आसक्त कथा आसक्त यो फलम उक्त्वा, या प्रकार से पूर्व श्लोक में सेवा और कथा आसक्त वो फल बता करके कदाचित कश्चित सेवा आसक्तम कथा आसक्तम भक्तम दृष्ट्वा स्वयं अपनी आसक्ति व्यतिरेकेण उत्साह मात्रेण सेवा कर्तुम इच्छति तस्य बाधा संभवति। अगेन वही पॉलिसी जो पहले बताई, वही चीज को यहाँ रिपीट कर रहे हैं कि कदाच कोई व्यक्ति कोई सेवा आसक्त जीव को देख करके, और जो कथा आसक्त जीव है, यही प्राय हो रहा है आज के जीवन में, यही तो हो रहा है, जहां अपन एक ग्रुप में अपन बंधे नहीं, और जो सेवा वाले ग्रुप है उनमें से कोई बिना सेवा वालों जीव आ गया तो वाको मन हमेशा कहीं ना कहीं वाके मन में जो एटीज उठेगी कि आप बता तो सेवा करी रहे ऐसे मारो शू, मेरो क्या, ये सब सेवा कर रहे हैं, मेरो क्या होगा, तो मुझको भी करनी चाहिए भाई के लिए ना। अगर वो तू ऐसा विचारेगो, अपने स्वभाव और अधिकार को जाने बगैर अगर सेवा में प्रवृत्त होएगो तो बाध संभावना अगेन डगले और पगले तुमको तकलीफ पड़ेगी, क्योंकि तेरा स्वभाव नहीं है, तो मत करियो ऐसो। वो यहां बता रहे हैं कि कदाचित कश्चित सेवा आसक्तम, कोई सेवा आसक्त जीव को देख करके कोई कथा आसक्त भक्त स्वयं जामे वाके आसक्ति नहीं है वाकु सेवा के प्रति, पर फिर भी उत्साह मात्रेण सेवा कर्तुम इच्छति, अगर वो उत्साह मात्र वाके अंदर आ गया कि नहीं नहीं चलो मैं भी सेवा करूंगा, मुझको ठाकुर जी पधरा दो, ऐसे तो बहुत के सेवा करने वाले, पर खुद के स्वरूप को पहले पहचाने तो सही, कोई तेरी परिस्थिति ऐसी है कि नहीं। यानी अपन बोले कि नहीं, पहले एक बार ठाकुर जी पुष्ट कराने के पहले सेवा करके देख लो, यूं ही करो। जैसे शास्त्र में एक शुष्क इष्टि को विधान है, इष्टि माने यज्ञ और शुष्क माने ड्राई, तो शास्त्र में वो यज्ञ यागादि की जो परंपरा है, जो प्रणालिका है, जो प्रोसीजर है, वह को समझाने के लिए मंत्र के अतिरिक्त सब चीज एज इट इज वो जो है वो पूरा को साधन संभार वो तैयार किया जाए।
जैसे यज्ञ परफॉर्मेंस किया जाए तो वो एक तरह को लेक्चर है, एक तरह को लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन है, और वह लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन को वहां में कोई आहुति नहीं दी जा रही है, वहां में मंत्र को उच्चारण नहीं हो रहा है, पर वो सारी प्रक्रिया समझाई जा रही है, वह को शुष्केष्टि के हैं। ऐसे ही शुष्केष्टि की परंपरा जैसे शास्त्र में है, ऐसे आज भी अपन कह रहे हैं कि सेवा प्रधानी हो तो पहले महीना 2 महीना 6 महीना पहले सेवा वार उत्सुक केवल ठाकुर जी पुष्ट किए बिना पहले एक बार देखो कि वहां में कहीं अनुकूलता है नहीं है, ये बात सब समझ लो, और बाद में यदि अनुकूलता बैठ रही हो, लग रहा हो कि हाँ हम कर सकेंगे, तब आगे कुछ विचार करना चाहिए। तो ऐसे बिना सोचे समझे कोई मत करियो। या ये कह रहे हैं कि बाध संभावनायां तु नैकांते वासयिष्यते हरिस्तु सर्वतो रक्षां करिष्यति न संशयः। बाध संभवे प्रकारांतरेण बाध अभाव व्युदासः उक्तः तु शब्देन। अब वो बाध की जो संभावना है, जो कथा आसक्त जीव सेवा आसक्त जीव को देख करके वाके मन में उत्साह आ गया कि मैं भी सेवा में प्रवृत्त हो जाऊं, तो श्री महाप्रभु ने वह रोक्यो कि देख बाध की संभावना हो सके तो तू मिलेगी नहीं सेवा। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए वो तू शब्द बतायो, तो तू अव्यय यहाँ पे दियो बाध संभावनांतु, जो बाधरी संभावना थती होए तो एक बात ख्याल राखजे कि एकांतवास नहीं करते, इनके ताराથી ये संभव नहीं થાય। એટલે સેવા કરતા પહેલા બે પરિવાર એવા શોધી લેજે કે તને કોઈક વખતે પ્રતિબંધ આવે કે પ્રતિકૂળતા આવે तो सेवा कोई जगह पधरावी शके, श्री प्रभु ने परिश्रम न થાય। सेवा करणे दृढ़ आसक्ति अभावात् उद्वेगेन भोगासक्त्या वा बाध संभवे सति स्वस्य सेवा करण आसक्ति जनित ग्लान्या मत्तः सेवां न भवति इति मया ग्रहं त्यक्त्वा एकान्ते भगवन् नाम स्मरणादिकं कर्तव्यम् इति बुद्ध्या यदि एकान्ते स्थितिं कर्तुम् इच्छति तादृशस्यापि सेवा त्याग पूर्वक एकांत स्थितिर अनुचिता इति निषेधम आहुः इति नैकांते वासयिष्यते। अब वो समझा रहे हैं कि या प्रोसेस को, ये जो सेवा को जो सत्संग करने की जो एक गैलसा जो अब अपन को ये समाज में जो प्रवर्तित हो गया है, या तो ब्रेक करो। ये जो सब लोग जो ग्रुप क्रिएट करके और जो गुटबाजी करके जो सब लोग अपना अपना सत्संग लेकर के बैठ गए हैं, और फिर वहां में जो अहम मन की ऊंचातोची हो रही है कि हमें तेना सत्संग में शा માટે चाहिए, हमें પેલીના સત્સંગ में શા માટે चाहिए, પેલાના સત્સંગ में तो आ બધું ચાલે છે, અમારા સત્સંગ में આ ચાલે છે, આટલા લોકો પેલા સત્સંગ में આવે છે, અમારા ત્યાં આટલા આવે છે। प्लीज डोंट क्रिएट दैट। वो चीज करो मत, क्योंकि वो पुष्टि मार्ग नहीं है। कुछ और करने जा रहे हो, वो तुम्हारा अपना मार्ग हो सके, पुष्टि मार्ग नहीं है ये। यानी वहां स्पष्ट ये बात कही गई है कि वो ग्रुपिज्म क्रिएट करके एक अपनी पैटर्न अगर से सत्संग की डेवलप करने लग जाओगे तो वो तुम्हारा अपना मार्ग हो जाएगा।